भगवान अत्रि मुनि जी को मिलते हैं। राम जी चित्रकूट के आगे चलते हुए अत्रि मुनि को मिलते हुए दंडकारण्य में अत्रि मुनि जी से पूछते हैं, प्रभु हम कहाँ निवास करें? परम भक्त और मिले श्री सुतीक्षण जी, अद्भुत संत हैं ये। हाँ, बिरले राम जी के भक्त हैं, अद्भुत महापुरुष हैं ये। क्या कहना, राम जी में ही लीन रहते सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी का एक बात हमें बड़ा महाराज जी चोट करता है हृदय पर। राम जी जब सुतीक्षण जी से कहते हैं कि कहो भाई कैसे हो, तो सुतीक्षण जी कहते हैं हम तो महाराज अभिमानी हैं। अभिमानी? अब बताओ, ऐसी विचित्र बात बोली तो राम जी चौंक गए, लक्ष्मण जी भी चौंक गए। पहली बार ऐसा भक्त मिला जो अभिमानी कह रहा। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को अभिमानी? लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, कम से कम प्रभु खड़े, मर्यादा तो रखो। सुतीक्षण जी कह रहे बात तो सही है, लेकिन हम कुछ और पाना चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? अभिमान। अब और चौंक गए। पहले कह रहे कि हम अभिमानी हो, पाना क्या चाहते? बोले अभिमान। बोले मतलब क्या हुआ? धीरे से सुतीक्षण जी बोले अभी तक अभिमान केवल हमारा था, अब हम राम जी के अभिमान में जीना चाहते हैं। अभिमान भी हो तो राम का हो, तो क्या कहना, वो अभिमान भी प्यारा है, वरना अभिमान तो घातक है। अगर राम जी का अभिमान हो तो बड़ा प्यारा है। भगवान आगे चले तो श्री सुतीक्षण जी अनेक संत महात्मा दंडकारण्य में सरभंग जी पर कृपा करते हुए राम जी दंडकारण्य के माध्यम से बड़े। सुतीक्षण जी का प्रसंग बड़ा प्यारा है। सुतीक्षण जी के गुरुदेव हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के शिष्य श्री सुतीक्षण जी हैं। और आपको बचपन काल में एक रट लग गई राम जी को प्राप्त करने की। सोई राम जी की प्राप्ति के लिए सुतीक्षण जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया। एक बार क्या हुआ कि सुतीक्षण जी के गुरु जी अगस्त जी सालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, तो कहीं बाहर जाने का हुआ तो सुतीक्षण जी ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप कृपा करके ठाकुर जी की सेवा हमें सौंप जाओ और आपको जाना है सो चले जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि भाई सेवा ठीक से कर लोगे? सुतीक्षण जी कहते हैं कि बिल्कुल जी गुरुदेव, हम ठीक से कर लेंगे। गुरु जी चले गए। अब सालिग्राम भगवान को स्नान करवाएं, दुग्ध स्नान, दधी स्नान, पंचामृत स्नान, तुलसी जी लगाएं, भगवान को प्रसाद आरोगें और भाव पूर्वक रहे में। 2-3 दिन के लिए गुरु जी बाहर गए थे तो हाथ में सालिग्राम भगवान का सिंहासन लिया और चल पड़े। सामने एक जामुन को पेड़ लगो तो जामुन को, तो सुतीक्षण जी ने कारी कारी जामुने देखी, मन में विचार करो कि खब जाए जामुने, पर आसपास कहीं पर पत्थर नहीं दिखाई पड़ा। सो मन में विचार किया कि भगवान कब काम है यहाँ है। तो सालिग्राम भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु पत्थर तो आसपास दिखाई नहीं दे रहा है जिससे जामने गिर जाए, तुम कबे काम में आओ, एक काम करो हम निशानों लगाई सो कछु तुम खाए आओ, कछु हमें गिरा दो। भगवान भी मन ही मन सोचने लगे कौन चेला के चक्कर में फंस गए। भगवान ने भी कई बाहर में गए। सो सुतीक्षण जी ने लाए सालिग्राम भगवान निशाना लगाओ जामुन के पेड़ में। जामुन के पेड़ के उस तरफ थी नदी, और जैसे ही जामुन के पेड़ में निशाना लगाओ सो भगवान सर सटा के नदी में डूब पड़ गए। एक भी जामुन नहीं गिरी। सुतीक्षण जी पसीना आ गए कि लो भगवान भी गए और जामुन ना करी। दूसरे सालिग्राम हते, बोले जे तो चले गए, आप और बचे, कम से कम आप तो जाओ सो कछु खवाई दो, मोई मीठो हो जाए। दूसरे सालिग्राम भगवान की बटैया लाई, निशानों लगाओ और जहां से दो, 2 जामने गिरी और बे डूब पड़ गए। अब नदी इतनी गहरी कौन जाए, था बचपना बालकपन, नदी में कौन जाए। तो 2 जामुन गिरी। अब रोने लगे कि गुरुजी डांटेंगे, बताओ सालिग्राम भगवान कहाँ हैं। और सालिग्राम तो इतने जल विहार कर रहे, नदी में स्नान कर रहे, डूबा लगा के डूबा साध गए।
लंबो। अब मुश्किल है इनको निकरबो। मन में विचार आओ, जामुन अब हम नहीं खाते हैं तो सालिग्राम भगवान के स्थान पे जामुन रख दई, ऊपर से पीरो पीरो लाल लाल चंदन लगा दो, 2 की जगह 3-3 तुलसी पत्ता चिपका दे, कपड़ा से उड़ा दो। जो संकल्प कर लो कि जब लोग गुरु जी नहीं आ गए, जब लोग धोमने नहीं है, सपराऊने नहीं है, स्नान नहीं करवाऊने, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, दुग्धाभिषेक, शहदाभिषेक, घृताभिषेक नहीं करवाऊने। ऐसे ही धार दे। गुरु जी आए, काओ चेला भगवान की सेवा बढ़िया भाई, गुरु जी आपसे ज्यादा है। ऐसी सेवा भाई कि आज लो आपने ना करी हुई है। हम तो दिन में 6 बार स्नान करवाए थे, आप तो एक ही बार। गुरु जी बोले 6 बार की क्या जरूरत? बोले हमने सोचा कोई कमी ना रह जाए। गुरु जी बोले लाओ भगवान है, हम स्नान करवाई। अब कौन भगवान, वे तो जामने थी। गुरु जी ने जामने ली हाथ में, दूध को कमंडल लो, जैसे ही डारो अंगूठा से जैसे ही मसलो तो बकला ऊपर, सफेद सफेद कड़ियाई गुठली बाहर। गुरुजी बोले जो भगवान का होगा सुतीक्षण। बोले जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इन्हें तो पता ही तो कि तनक दे में पोल खुली जात, इन्हें तो पता ही तो कौन सालिग्राम आए जी, तो जामुन आए। सुतीक्षण जी गुरुदेव, जी जी। भगवान का भाव। गुरुजी तुम जानो तुम आए भगवान, हमें का पता, हम तो दिन भर डुबाए रहे जल में। झूठ मत बोलो, भगवान को बकला सो का ऊपर आ गो, जो सफेद सफेद जी हड्डियां सी का कड़े आई, भीतर को मटेरियल कैसे करे आओ, समझ नहीं आ रहा। धीरे से सुतीक्षण जी बोले हमें नहीं है पता, हो सकत भगवान ही को शरीर हो ये सो। बोले पागल मत बनाओ गुरुजी, ध्यान से देखो, चंदन हो सकत। सो गुरुजी ने दोबारा अंगूठा मस्को, सो बचो खुचो जौन बकला हो तो वो भी साफ। अब केवल गुठली भर हाथ में, और गुठली हो भी सफेद, हाथ पे धर के गुरुजी गौर से देखे। इन्हें तो अनुभव जो तो कि शायद सालिग्राम आए। बोले चेला ये क्या है? बोले हो सकत भगवान के भीतर को मटेरियल होए, ऊपर वालों गायब हो गए होए। आप तो चंदन लगा दो, काल लेने देने, भगवान को काम अपने आप निपट है। तुलसी लगाओ, मरम पट्टी करो। गुरुजी नाराज हो गए, पागल है, समझ नहीं आती तुझे, सच सच बता क्या हाल है। गुरुजी हम सच सच कह रहे हैं। भगवान जी गल कैसे गए? धीरे से सुतीक्षण जी बोले एक बात हमें समझ आ रही, कारण बताओ। बोले एक ही कारण है, पुन पुन चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी। आप ही तो जिंदगी भर पानी दे, पंचाभिषेक दे, दुग्धाभिषेक दे, रुद्राभिषेक, कहूं घी घी से सपरा दो, कहूं शहद ही शहद से सपरा दो, कहूं दूध ही दूध में डुबे दो, कहूं जल ही जल में, कबहू गंगा जल, कबहू नर्मदा जल, कबहू सरस्वती जल, कबहू जमुना जल। सो पुनि पुनि चंदन, कबहू लाल कबहू पीरो चंदन, घोर घोर के लगाओ। सो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सर गए अब हम का जानी। भगवान सर गए हम का बताइए, वे तो सर गए। गुरुजी समझ गए कि चेला पागल बना रहा है। गुरुजी समझ गए, गुरुजी नाराज हो गए, शर्म नहीं आती। सच सच बताओ, गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु को तो सब समझ में आती है। गुरुजी के मन में आवेश आ गया और सुतीक्षण से कह दिया अगस्त्य मुनि ने, सुतीक्षण एक बात स्मरण में रखना, अब लौट करके मुख नहीं दिखाना हमें, अब लौट करके हमें तुम अपने दर्शन नहीं देना, और अगर लौट करके जीवन में दोबारा आना तो ठाकुर जी को साथ लेकर के आना। लेकिन धन्य है सुतीक्षण जैसा वीतराग महात्मा, धन्य है राम में रमा हुआ साधु, धन्य है राम की माया में
से दूर, माया से दूर राम की लीला में रमा हुआ साधु सुतीक्ष्ण पूरा जीवन गुजार दिया तब तक के लिए जब तक राम को पा नहीं लिया। और गुरुजी को तभी मुख दिखाया जब गुरुदेव भगवान के सामने राम जी को साक्षात लेकर के पहुंचे।